Morning children and welcome back to your English class. Today we will be starting with our semester 2 book, Nectar semester 2. Okay, let's open the book. Chapter number 2. Chapter number 2 is The Cracked Pot. The Cracked Pot यानी कि क्रैक का मतलब क्या होता है? क्रैक का मतलब होता है जब कोई चीज़ में हल्का सा कट लग जाता है, वो टूट जाती है या उसमें एक कट का निशान लग जाता है, तो उसको हम क्रैक कहते हैं। और पॉट क्या होता है? पॉट यानी कि जैसे कोई स्टोरेज की चीज़, जैसे कि मटका या घड़ा, या जिसके अंदर हम वाटर स्टोर करते हैं या कोई और चीज़ स्टोर करते हैं। पॉट्स जनरली ऐसी चीज़ों के बनाए जाते हैं जो कि इजीली टूट जाती है। फॉर एग्जांपल हमने मिट्टी के पॉट्स देखे हैं, है ना? ऐसे ही अलग अलग मटेरियल्स के पॉट्स होते हैं। कई बार पॉट्स नीचे गिरने से टूट जाते हैं, तो जब वो टूट जाते हैं, उनमें हल्की सी एक लकीर पड़ जाती है, एक लाइन पड़ जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि इस पॉट में क्रैक आ गया है। ठीक है, तो अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि है एक क्रैक्ड पॉट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द स्टोरी। ओके, once upon a time a woman named Chang Chang lived in China. She lived alone. Alone यानी कि अकेले, in a small hut on the top of a hill. Once upon a time यानी कि एक बार की बात है, एक वुमेन थी। उसका नाम क्या था? चैंग चैंग। और वो कहाँ रहती थी? चाइना में। वो अकेले रहती थी एक हट में, एक स्मॉल हट में। और वो हट कहाँ थी? ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी हट थी, एक उसकी झोपड़ी थी। वहाँ पर चैंग चैंग अकेले रहती थी चाइना में। Every day she had to walk down the hill to collect water from the stream. स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम का मतलब होता है एक छोटी सी रिवर, बहुत छोटी रिवर। ठीक है, डेली उसको वाटर कलेक्ट करने के लिए पहाड़ से नीचे जाना पड़ता था और एक स्ट्रीम में से वाटर कलेक्ट करना पड़ता था। चैंग चैंग कलेक्टेड द वाटर शी नीडेड इन 2 pots. शी हैड मेड द pots herself. चैंग चैंग ने 2 पॉट्स में वाटर कलेक्ट करा और वो पॉट्स उसने खुद बनाए थे। पेंटिंग 1 ब्लू एंड अदर रेड। उसके 2 पॉट्स कौन से कलर के थे? 1 पॉट वॉज ब्लू इन कलर एंड द अदर वॉज रेड इन कलर. शी hung them on a pole that could put up on her shoulders. अब वो 2 पॉट्स थे, यहाँ पे एक पॉट, यहाँ पर एक पॉट, और उसने उन दोनों पॉट्स को किससे जोड़ दिया? एक पोल से, यानी कि एक डंडे से। क्यों जोड़ दिया? ताकि वो उनको अपनी शोल्डर्स पर कैरी कर सके। इस तरह से इस पिक्चर में आप देखोगे एक विमेन है, उसके पास 2 पॉट्स है। अगर ये चैंग चैंग होती तो इसका एक पॉट रेड कलर का होता और दूसरा पॉट ब्लू कलर का। इस तरह से चैंग चैंग ने अपने 2 पॉट्स को एक रॉड के साथ, एक पोल के साथ कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, शी hung them on a pole that she could put upon her shoulders and carried heavy pots comfortably up the hill. अब उसे हिल के ऊपर जाना होता था ना डेली अपने घर में पॉट्स लेके, इस वजह से उसने ऐसे करा था अरेंजमेंट ताकि उसको ज़्यादा हैवी ना लगे वो पोट्स। ओके, वन डे एज चैंग चैंग was filling the water at the stream, she noticed the blue pot had a small crack along its side. एक बार जब चैंग चैंग अपना वाटर पॉट फिल कर रही थी तो उसने देखा कि उसका जो ब्लू कलर वाला वाटर पॉट है उसके साइड में क्या है? एक स्मॉल सा क्रैक हो गया है। और अगर किसी चीज़ में क्रैक हो जाए और उसमें आप पानी भरोगे तो उसमें से पानी क्या होगा? उसमें से सारा वाटर स्पिल हो जाएगा, गिर जाएगा। ओके, ओ माई पुअर लिटिल पॉट, सेड चैंग चैंग लुकिंग एट द क्रैक. चैंग चैंग ने कहा, ओ माई पुअर लिटिल पॉट, मेरा प्यारा सा लिटिल पॉट. और वो बहुत सैड हो गई. ओके, शी डिसाइडेड
She could still use the pot and fill both the pots with water to the very top. However, by the time she reached her hut, the blue pot was half empty. Half empty मतलब आधा खाली हो जाना. शी डिसाइडेड. डिसाइड करना यानी कि उसने ऐसा सोच लिया अपने मन में कि वो अगर ब्लू पॉट में क्रैक है तो क्या हो गया, वो तब भी उस पॉट को यूज़ करेगी और वो उस पॉट को पूरा भर देगी, बिल्कुल एंड तक भर देगी. एंड फिल बोथ द पॉट्स विद वाटर टू द वेरी टॉप. वाटर जो है उनके टॉप तक भर देगी, बिल्कुल टॉप तक वाटर से उनको फिल कर देगी. लेकिन क्या हुआ, लेकिन जब तक वो पहुंची अपनी हट पर, यहाँ हिल से ऊपर जाकर अपनी हट पर गई, तब तक उसका जो ब्लू वाला पॉट था उसमें वो हाफ एम्प्टी हो गया. यानी उसका आधा पानी क्या हुआ, उसका आधा पानी रास्ते में ही स्पिल हो गया, गिर गया. ईच डे Chang Chang looked at the crack. She saw it was growing a little longer every day. But she didn't change the pot as she had enough water. ईच डे यानी कि हर दिन चैंग चैंग उस क्रैक को देखती थी और उसे पता चल रहा था कि उस क्रैक को उसने ठीक तो नहीं किया है, लेकिन वो क्रैक क्या हो रहा है, इसी वजह से वो क्रैक बढ़ रहा है. अब अगर कोई चीज़ हल्की सी फटी होती है या टूटी होती है और हम उसको बार बार यूज़ करते ही रहते हैं तो क्या होता है, वो और ज़्यादा फट जाती है या टूट जाती है. तो चैंग चैंग के पॉट के साथ भी यही हो रहा था. उसने अपना पॉट क्या करा, चेंज ही नहीं करा, उस क्रैक को एज इट इज़ रहने दिया. तो उसके पॉट का जो क्रैक था, इट वॉज ग्रोइंग अ लिटिल लॉन्गर एवरी डे. हर दिन वो क्रैक बढ़ रहा था. पहले दिन वो इतना सा था, फिर इतना 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 ऐसे करके वो धीरे धीरे क्रैक बढ़ रहा था. लेकिन तब भी उसने अपना पॉट चेंज नहीं करा. क्यों नहीं करा, क्योंकि जितना पानी उसके पास घर पे जाता था, ब्लू पॉट हाफ रहता था ना हिल पर जब तक वो जाती थी, तो उसका हाफ वाटर से भी काम चल रहा था. इनफ यानी कि उसका काम चल रहा है उस पानी से. What she didn't see was that the poor blue pot was miserable. Each time Chang Chang filled it, the blue pot secretly hoped that today all the water would stay inside its belly. But each day when they reached the top of the hill, the pot knew it had failed Chang Chang again. The blue pot would look at the red pot full to the brim and feel really sad. अब इस पैराग्राफ में कुछ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं जो कि शायद आपने पहली बार पढ़े होंगे. फॉर एग्जाम्पल, मिजरेबल, बेली एंड ब्रिम. हम इन वर्ड्स का मीनिंग एक बार पूरे पैराग्राफ को समझते हैं, फिर हम इन वर्ड्स के मीनिंग को अलग से समझेंगे. ठीक है. अब चैंग चैंग ने ये तो देखा था कि उसके ब्लू पॉट पे निशान है, मतलब एक कट है, क्रैक है, लेकिन उसने क्या चीज़ नहीं देखी थी, उसने ये नहीं देखा था दैट ब्लू पॉट वॉज फीलिंग वेरी बैड. ब्लू पॉट जो था उसका क्रैक बढ़ता भी जा रहा था ना, तो वो ब्लू पॉट को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि चैंग चैंग ने ब्लू पॉट को बनाया था. चैंग चैंग डेली अपने ब्लू पॉट को भरती थी ना, तो उस ब्लू पॉट का ऐसे मन लग करता था कि आज तो मैं बिल्कुल पानी नहीं गिरने दूंगा, आज मैं पूरा फिल्ड रहूँगा जब तक चैंग चैंग हिल पे जाएगी. लेकिन वो हमेशा फेल हो जाता था, उसमें से पानी गिर जाता था. और वहीं जब ब्लू पॉट रेड पॉट को देखता था तो रेड पॉट का पानी तो वैसे का वैसे ही रहता था, फुल टू द ब्रिम, यानी उसका पानी बिल्कुल टॉप तक भरा रहता था. मिजरेबल यानी ब्लू पॉट वॉज फीलिंग वेरी sad. Chang Chang filled it. The blue pot secretly hoped that today all the water would stay inside its belly. Belly का बेसिकली मतलब होता है बेटा हमारी स्टमक. हम लोग ऐसे जब हम उसी तरह से ये जो पॉट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम पॉट की स्टमक यानी कि पॉट की जो फिलिंग कैपेसिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं. ब्लू पॉट सोचता था कि आज मैं अपना पानी पूरा अपनी बेली के अंदर स्टोर रखूँगा. बेली के अंदर स्टोर रखूँगा यानी आज मैं पूरा पानी स्पिल नहीं होने दूंगा, लेकिन तब भी पानी स्पिल हो जाता था. एंड ब्रिम का मतलब होता है अंटिल द टॉप. लेट्स रीड अहेड. One day, the blue pot woke up and felt its crack had become bigger. It was sure that Chang Chang would throw it away.
That morning, as Chang Chang climbed the hill, the blue pot said to her, Chang Chang, throw me away. I'm no good for anymore or anything. The crack in my side has made me useless. I spill all the water you fill. अब वन डे क्या हुआ? वन डे ब्लू पॉट फिर से मॉर्निंग में उठा और उसने देखा कि उसका क्रैक जो है वो और बड़ा हो गया है. फिर वो और ज़्यादा सैड हो गया. और जब हमारे किसी बर्तन में क्रैक आ जाता है तो हम क्या करते हैं? उस बर्तन को थ्रो कर देते हैं, उस बर्तन को फेंक देते हैं. तो इस वजह से वो ब्लू पॉट बहुत सैड हो गया. और ब्लू पॉट जब चैंग चैंग के साथ जा रहा था तो उसने चैंग चैंग को क्या हुआ, तुम ना मुझे फेंक दो. चैंग चैंग, थ्रो मी अवे. आई एम नो गुड फॉर एनी वन और एनीथिंग. मैं किसी के लिए अच्छा नहीं हूँ और मैं किसी के लिए यूज़फुल भी नहीं हूँ. जो मेरा क्रैक है उसने मुझे कैसा बना दिया है? उस क्रैक ने मुझे यूज़लेस यानी अब मैं किसी काम का नहीं रहा. आई स्पिल ऑल द वाटर दैट यू फिल. मैं तो सारा पानी गिरा देता हूँ जो तुम भरती हो. तो ब्लू पॉट बहुत सैड हो गया कि उसका जो क्रैक है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. चैंग चैंग लुक्ड एट द अनहैप्पी ब्लू पॉट. हैप्पी का अपोजिट क्या होता है? अनहैप्पी. हैप्पी का मतलब खुश, अनहैप्पी का मतलब सैड. तो ब्लू पॉट कैसा था? ब्लू पॉट अभी अनहैप्पी था. तो चैंग चैंग ने अनहैप्पी ब्लू पॉट की तरफ देखा एंड सेड, बट पॉट, यू हैवंट बीन सीइंग थिंग्स. लुक अराउंड यू. चैंग चैंग पॉइंटेड टू द पाथ दैट वेंट अप द हिल. चैंग चैंग ने देखा अब उसका प्यारा ब्लू पॉट कैसा है? सैड हो गया. तो चैंग चैंग ने क्या कहा? ब्लू पॉट, तुम सैड मत हो, लेकिन तुम अपने आसपास की चीज़ें देखो. ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसके आसपास का जो पाथ है, जो हिल का रास्ता है, उसमें आसपास ब्लू पॉट को क्या क्या चीज़ें चैंग चैंग ने दिखाई. नेक्स्ट पेज. For the first time, the blue pot stopped looking inside itself and instead looked outside. For the first time, यानी कि पहली बार. तो ब्लू पॉट स्टॉप्ड लुकिंग इनसाइड. इनसाइड यानी कि अंदर. उस ब्लू पॉट ने अपने अंदर के क्रैक को देखना बंद करा और बाहर की तरफ देखना शुरू करा. ऑन वन साइड ऑफ द हिल द ब्लू पॉट सॉ ब्यूटिफुल फ्लावर्स ग्रोइंग अलोंग द पाथ. क्या देखा ब्लू पॉट ने? एक साइड पे हिल के बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर ग्रोइंग. बहुत सुंदर फ्लावर्स है. ठीक है. एंड लुक एट द अदर साइड ऑफ द हिल. अब इधर तो सुंदर फ्लावर्स है, इधर की तरफ क्या है? चैंग चैंग सेड. द पॉट लुक्ड एट द अदर साइड एंड सॉ इट वॉज बेयर. बेयर का मतलब एक साइड पे तो उसे बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिख गए और दूसरी साइड कैसी थी? एकदम खाली थी. ठीक है. I have always known about the crack, dear pot, Chang Chang said. So I planted plants on your side of the path. Every day you water these plants with water flowing out of the crack. What do you think is useless has added more beauty to the world? Hearing this, the blue pot was full of joy and never felt sad again. अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई. क्या हुआ? चैंग चैंग ने क्या करा था? अब जैसे यहाँ पर दो पॉट्स हैं, ठीक है, तो ये वाले पॉट से इधर से पानी गिर रहा है. तो चैंग चैंग ने क्या करा? ये जो पानी यहाँ पर गिर रहा है ना, यहाँ पर पूरे फ्लावर्स लगा दिए. तो ब्लू पॉट ने देखा कि उसका जो पानी है, उसके पानी से वो सारे के सारे फ्लावर्स एकदम खिल गए हैं, एकदम ब्लॉसम हो गए हैं और यहाँ पर एक गार्डन टाइप से बन गया है. ठीक है, बहुत प्यारा सा. और जबकि जो दूसरी साइड वाले एरिया है वो एकदम बेयर है, यानी कि एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि वहाँ पे तो रेड पॉट से पानी गिरा ही नहीं, तो वहाँ पे फ्लावर्स ग्रो करेंगे ही नहीं. फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए होता है और पानी कौन दे रहा था? ब्लू पॉट. तो चैंग चैंग ने ब्लू पॉट को समझाया कि तुम यूजलेस नहीं हो. चैंग चैंग ने प्लांट्स को प्लांट कर दिया था, यानी कि प्लांट्स सो कर दिए थे ब्लू पॉट की साइड पर, जिसकी वजह से उन प्लांट्स में डेली पानी गिरता रहा और वो प्लांट्स में से क्या निकल गए? बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ओके. और इस तरह से जो ब्लू पॉट था वो बिल्कुल यूजलेस नहीं रहा, बल्कि ब्लू पॉट ने एक ब्यूटीफुल गार्डन को क्रिएट कर दिया, एक ब्यूटीफुल गार्डन सा बना दिया चैंग चैंग के लिए. ओके. तो ये सुनकर ब्लू पॉट को कैसा लगा? ये सुनकर ब्लू पॉट बहुत खुश हो गया
और बाद में उसे अपने क्रैक के बारे में कभी भी बुरा नहीं लगा। तो दिस वॉज आवर स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू हेयर हाउ डू यू लाइक द स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी? एंड यू हैव टू रीड द स्टोरी अगेन। आज मैम आपको कोई रिटन वर्क नहीं दे रही हैं, बट आपको ये स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है और बहुत प्यारी स्टोरी है, इसको आपको रीड करना है, ठीक है? एंड अगर आपको रीड करते हुए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिखते हैं, यू कैन ऑलवेज पुट अप underline you can always underline the difficult words with a pencil. All right, so this was our story and this is our today's work. You have to read and understand the chapter, and we will do the difficult words and word meanings of this chapter tomorrow. Okay children, bye bye, take care.